नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। वसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये वसंत पंचमी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। इस वसंत पंचमी के योग और संयोग का आपने जरूर लाभ उठाना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन वो उन सारे सपनों को पूर्ण करने के लिए जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि योग और संयोग हो और खास करके कोई खास मौका का खास त्योहार हो, तो कभी भी कुछ उपाय करने में चूक नहीं करनी चाहिए। अब जैसे वसंत पंचमी की बात कर रहे हैं, तो कला की देवी यानी हमारी विद्या की देवी और हमारी वीणा वादिनी मां सरस्वती, ये बहुत ही ढेरों आशीर्वाद देती हैं बच्चों को। अगर किसी भी तरीके की आपकी इच्छाएं हैं, आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो कुछ उपाय हैं। आप उन उपायों के माध्यम से अपना रास्ता और खास करके सफलता का जो रास्ता है उसे आसान कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि बहुत सारे बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी हायर एजुकेशन में खास करके रुकावटें आती हैं। यानी 12th तक की पढ़ाई में तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब वो आगे बढ़ने की तरफ अपनी किसी खास दिशा की तरफ चलना चाहते हैं, तो वहां उन्हें बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। कई बार मन मुताबिक कॉलेज का एडमिशन नहीं हो पाता, कई बार कुछ उनके पास इनकम सोर्सेज नहीं बन पाते, कई बार इनकम सोर्सेज भी बन जाते हैं, आगे से अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं, कॉलेज भी मिल जाता है, लेकिन घर की ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिसके चलते वो हायर एजुकेशन कर ही नहीं पाते। उन्हें कहीं ना कहीं घर तक ही सीमित रह जाना पड़ता है। अगर ऐसे बच्चे हैं, उनके अपने सपने हैं हायर एजुकेशन के, तो उन बच्चों के लिए ये दिन बहुत ही दैवीय दिन है। 5 फरवरी और खास करके वसंत पंचमी का त्योहार, मां सरस्वती का त्योहार। यहां एक तरफ गुरु उदय होंगे जो एजुकेशन के कारक माने जाते हैं, शुक्र उदय होंगे जो आपकी फेम के कारक माने जाते हैं और इंडस्ट्री के कारक माने जाते हैं, और खास करके बुध आदित्य राज योग होगा, यानी सूर्य और बुध का योग। और इसके अलावा शिव योग और सिद्ध योग, यानी सारा मिलाकर के अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो बहुत ही विलक्षण योग होंगे। ऐसे में आपने उपाय जरूर करने हैं। मात्र छोटे छोटे उपाय हैं जहां आपकी जिंदगी आसान हो सकती है। अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, नहीं हो पाया किसी कारण से भी, तो आपने इस उपाय को जरूर करना है। एक कॉपी, नई कॉपी लेनी है और उस कॉपी पर आपने सबसे पहले श्रीम लिखना है, हल्दी और केसर से श्रीम, और उसके बाद ही आपने उसके ऊपर कुछ लिखना शुरू करना है। हर एक पेज के ऊपर आपने ओम सरस्वते नमः, ओम सरस्वते नमः हर एक पेज के ऊपर लिख दीजिए, और हर एक पेज के ऊपर अपनी इच्छा लिख दीजिए। आप क्या करना चाहते हैं, क्या है आपकी इच्छा, वो लिख दीजिए, और उस किताब को आपने बंद कर देना है, यानी नोटबुक, कॉपी। उसके बाद आपने उस किताब को, उस कॉपी को सामने रखना है। ओम ऐं सरस्वते नमः 5 मालाएं आपने जाप करना है मां सरस्वती के नाम का, और संकल्प लेना है, हे मां सरस्वती, हे कला की देवी, हे विद्या की देवी, मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करना, और मैं 5 किताबें, 5 ऐसी नोटबुक आपके सामने आने वाली वसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आपके सामने समक्ष अर्पित करूंगी या करूंगा। यकीन मानिए, कोई रुकावट नहीं आएगी आपकी एजुकेशन में। आप आराम से अपनी एजुकेशन पूरी कर पाएंगे, अपने सपनों को आप जी पाएंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका बहुत ज्यादा रुझान होता है कि हमें कला के क्षेत्र में ही जाना है। बहुत सारे बच्चे हैं, सपने हैं उनके, इंडस्ट्री उनके सपने रहते हैं,
लेकिन वो कला की तरफ बढ़ ही नहीं पाते। आपके लिए भी दैवीय उपाय है, आपने इस उपाय को जरूर करना है। मां सरस्वती की आपने एक तस्वीर लानी है और एक पीले रंग की चुनरी। पीले रंग की चुनरी की चारों गांठें यानी 4 कोने होते हैं, जैसे ये मेरी चुनरी है, चुनरी का हर कोना एक ये चारों कोनों में आपने पीले रंग का धागा डालना है और उसके बाद उसे गांठ लगा देनी है। ऐसे करके पूरा अच्छे से गांठ बना दीजिए गठरी। तो ये गांठ लगा देनी है चारों कोनों में। बीच में आपने मां सरस्वती की तस्वीर रखनी है और उसे बहुत अच्छे से फोल्ड करके, यानी मुड़े नहीं, तस्वीर नहीं मुड़नी चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो चारों कोनों के आपने धागे हैं वो उसी में बंधे रहेंगे, लेकिन बीच में जो तस्वीर रखी है वो मुड़नी नहीं चाहिए। इस तरीके से फोल्ड कीजिए कि बीच में जो तस्वीर है वो किसी भी एंगल से मुड़नी नहीं चाहिए। सामने रख करके आपने ओम ऐं सरस्वते नमः इसकी 11 माला जाप करनी है और उसके बाद आपने चारों कोने जो है धागे के वो खोल लेने हैं। उन चारों धागों को आपने इकट्ठा करना है, यानी ये ध्यान रखिएगा जो एक लेंथ का धागा होगा, जितनी लेंथ एक धागे की होगी उतनी ही लेंथ सारे चारों धागों की होनी चाहिए। चारों को आपने इकट्ठा करना है, उसमें आपने 5 गांठें लगानी है चारों को जोड़ जोड़ करके। उस धागे को आपने राइट हैंड में डाल लेना है। राइट हैंड में जो आप धागा डालेंगे उस समय आपके माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि मुझे मेरी इच्छा पूर्ण करनी है। और ये मां सरस्वती की जो तस्वीर है वो आपने उसी चुनरी में बहुत अच्छे से लपेट करके रख लेनी है और उसे हमेशा अपने साथ रखना है। और साथ के साथ मां से आपने संकल्प लेना है, आने वाली बसंत पंचमी पर ही मैं इस चुनरी को खोलूंगी और उसी समय आपकी इस तस्वीर को अपने मंदिर में विराजमान करूंगी। और तब आप बहुत विधि विधान के साथ आप कॉल कीजिएगा, आपको एक तरीका बताया जाएगा कि आपने कैसे विधि विधान के साथ आपने इस तस्वीर को अपने मंदिर में स्थापित करना है। और यकीन मानिए आने वाले साल में कला की देवी आपको कला के क्षेत्र में बुलंदियों तक पहुंचाएगी, आपके सारे सपनों को पूर्ण करेगी मां सरस्वती। इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, खास करके जिन इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज्यादा रुझान चाहते हैं लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेस की होती है, कहीं उनका नाम नहीं होता, सब लोग सिर्फ और सिर्फ उनका यूटिलाइजेशन करते हैं, लेकिन जहां उनके नाम की, रुतबे की, स्टेटस की बारी आती है लेकिन वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। सारी दुनिया आगे बढ़ जाती है लेकिन वो पीछे रह जाते हैं। वो पीछे बैठ करके इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते इतना पीछे कर दिया जाता है उन्हें कि जिंदगी में सामने आने का मौका ही नहीं मिलता उन्हें। तो ऐसे लोग, ऐसे कलाकार जिनका बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी चीज को हिट करने में, किसी भी चीज को बुलंदियों तक ले जाने में, अगर आपको वो मन मुताबिक रुतबा स्टेटस नहीं मिल रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। अपने घर में मां सरस्वती की उस तस्वीर को ले आइए जिसके हाथ में वीणा हो। मां सरस्वती की उस तस्वीर को अपने घर में विराजित कीजिए, पीला आसन लीजिए, पीले रंग की चुनरी ओढ़ाइए और उनके सामने पीला घर के अंदर बना हुआ ही मिष्ठान यानी मिठाई उन्हें अर्पित कीजिए। और आपने ये संकल्प लीजिए कि हे मां, अगर हमारे 1 साल के अंदर हम बुलंदियों को छूते हैं तो हम आपको पूरी मूर्ति के साथ ला करके अगली बसंत पंचमी में पूरे विधि विधान के साथ हम अपने मंदिर में आपको स्थापित करेंगे और हम देश के किसी कोने में भी जहां भी जाएंगे तो हम आपको हमेशा अपने साथ रखेंगे। यकीन मानिए आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। 1 साल के अंदर आपकी जिंदगी में दिव्य चमत्कार होगा। योग का, संयोग का ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और त्योहार 4 चांद लगाते हैं इन योग और संयोग को, क्योंकि शुभता का प्रतीक मां सरस्वती जब आपके घर में विराजित होंगी आपकी खुशियों में 4 चांद लगाएंगी ही लगाएंगी। तो देखा आपने, मात्र छोटे छोटे उपाय हैं पर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक जरूर शेयर करना है। मेरी आने वाली वीडियो का आपने जरूर इंतजार करना है, लेकिन
एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास ये वीडियो ना पहुंचे। ये काम आप सब ने करना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।